बहुत से लोग मुझे कहते थे संगीत में समय बर्बाद कर रहे हो। अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच नहीं मिला तो वह मंदिरों में भजन और गुरुद्वारों में शबद कीर्तन करने लगा। हम बात कर रहे इंडियन आइडियल 13 के विजेता अयोध्या के ऋषि सिंह की। आइए जानते हैं उनके बारे में। माता पिता ने गर्व के साथ मुझसे सच्चाई साझा की। ये सच है कि मुझे पेरेंट्स ने अडॉप्ट किया था, लेकिन मुझे इसका कोई गिला शिकवा नहीं। उनको यह एहसास हो गया था कि मैं समझदार हो गया हूँ। सबसे ख़ास बात यह है कि उन्होंने बिना घबराए यह बात गर्व से मेरे सामने रखी। चाहे जो भी हो, लेकिन जिस तरह से मेरे मम्मी पापा ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, वही मेरे लिए सब कुछ है। दरअसल होता यह है कि इंसान के फेमस होने के साथ 100 तरह की बातें होने लगती है। अयोध्या के रहने वाले ऋषि सिंह का कहना है कि अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि के लिए तो जाना ही जाता है, अब मेरी वजह से संगीत की भूमि के लिए भी पहचाना जाएगा। यह मेरे लिए नहीं बल्कि पूरी अयोध्या के लिए गर्व की बात है। अयोध्या हो, यूपी हो या पूरा देश, हर जगह से मुझे चाहने वालों का समर्थन मिला। अयोध्या की तो मुझ पर विशेष कृपा बरसी। अयोध्या के लिए मैं सदा उपस्थित हूँ और हमेशा अपना 100% देने के लिए तैयार हूँ। मैं अयोध्या में सबसे पहले कनक भवन राम जन्मभूमि के दर्शन करने वाला हूँ। फिर हनुमानगढ़ी जी के दर्शन करने जाऊँगा। सच बताऊँ तो मैंने श्री हनुमानगढ़ी में मन्नत मांगी थी, जिसे ऊपर वालों ने सच कर दिया है। इसके अलावा कई सारे रिश्तेदार आ रहे हैं, उनमें से कुछ ग्रैंड फिनाले देखने आए थे, तो मैं उनसे भी मिलूँगा। दरअसल सबसे कई महीनों बाद मिलने वाला हूँ। ट्रॉफ़ी जीतने के बाद अब मुंबई में जल्दी शिफ्ट होकर आगे का सफ़र जारी करने की योजना है। मुझे जो सम्मान मिला है उसकी गरिमा भी बनाए रखनी है। मैं जल्द ही वर्ल्ड टूर पर निकलने वाला हूँ। शायद मई के पहले हफ्ते में निकलना हो, इसलिए मेरे साथ टॉप 6 और टॉप 4 कंटेस्टेंट रहेंगे। हम पूरी दुनिया में सोच करेंगे। ये दौर करीब 7 से 8 महीने का होगा। इसके बाद और भी चीज़ें लाइन अप है जिस पर काम करना है। मैं जब कुछ नहीं था तो बहुत से लोग कहते थे कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, बेवजह अपना समय संगीत में बर्बाद कर रहे हो। उनको लगता नहीं था कि मैं इस मुकाम तक पहुंच पाऊंगा। घर में मुझे सिखाया गया था कि अपनी मेहनत पर भरोसा करो। मेहनत अच्छी होगी तो भगवान भी देने में हाथ पीछे नहीं करेंगे। असल में मुझे किसी से गिला शिकवा नहीं है, क्योंकि अगर वो ऐसे तंज ना कसते तो शायद मैं इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाता। मैं उनको भी अपनी सफलता का श्रेय देता हूँ। बहुत से सिंगिंग रियलिटी शो के विजेता उपविजेता पता नहीं किस वजह से एक वक्त के बाद गुम हो गए, लेकिन मुझे सबके बीच लंबे वक्त तक बने रहना है। इसको लेकर मैंने कई सारी योजनाएं बना रखी है। मैं अपने चैनल या किसी और के माध्यम से दर्शकों को एहसास दिलाता रहूँगा कि मैं हूँ। मेरी तमन्ना अपना बैंड बनाने की है। इसके अलावा मैं खुद को इतना बेहतर सिंगर बनाना चाहता हूँ कि अगली बार इंडियन आइडियल के मंच पर गेस्ट बनकर आऊँ। सफलता को खुद पर हावी नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैंने बहुत से मामले ऐसे देखे हैं। मैं समझदार हूँ। जो गलतियाँ पहले लोगों ने की है उनको फिर नहीं दोहराऊंगा। मुझ में इसकी समझ है और मैं बहकने वाला नहीं। मैं विदेश में म्यूज़िक की पढ़ाई के बारे में सोच रहा हूँ। चाहत है कि मैं इंटरनेशनल म्यूज़िक सीखूँ। मैं जब वर्ल्ड टूर पर निकलूँगा तो वहाँ म्यूज़िक इंस्टीट्यूट के बारे में पता करूँगा। 7-8 महीने बाद मुझे खुद में एक अलग ही ऋषि नज़र आ रहा है। इसने मुझे नया इंसान बनाया, एक व्यक्तिगत म्यूज़िक दिया, एक पहचान दिलाई। भले ही इसने मुझे नए ऋषि सिंह का रूप दिया हो, लेकिन मैं दिल से आज भी वही हूँ। रही बात विराट कोहली के मुझे फॉलो करने की, तो ये मेरे संगीत की बड़ी उपलब्धि है। मेरे जैसे छोटे शहर के लड़कों के लिए इतने बड़े क्रिकेटर से सराहना मिलना गर्व की बात है। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा। अयोध्या के गुदड़ी बाजार के छोटे से मोहल्ले में रहने वाले ऋषि सिंह के पिता राजेंद्र और मां अंजलि बेटे के संगीत के भविष्य को लेकर चिंतित थे। ऋषि को इसके लिए डांट भी पड़ती थी, क्योंकि पिता उन्हें डॉक्टर या इंजीनियर बनाना चाहते थे। पिता राजेंद्र सिंह बताते हैं कि मुझे पता था कि संगीत की दुनिया की राह आसान नहीं है, लेकिन जब मैंने बेटे का जुनून देखा तो खुद ही उसके आगे बढ़ने का मौका दिया।
ऋषि ने गुरु सत्यप्रकाश से शास्त्रीय संगीत की भी शिक्षा ली थी। बीएचपी के प्रांतीय मीडिया प्रभारी रामलला व हनुमानगढ़ी के दर्शन के बाद उन्हें अपार ताकत मिली।